Welcome to Civil Prep Hub, your ultimate destination for mastering civil services exams. नमस्ते दोस्तों, रीजनिंग मास्टरी में आपका स्वागत है। ये है पार्ट 53 ऑफ 200। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज लास्ट तक जरूर देखिए। मैंने इस वीडियो के एंड में और कमेंट सेक्शन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस शेयर किए हैं जो आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। तो वीडियो पूरा देखिए और कमेंट सेक्शन जरूर चेक करिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पार्ट 53 में हैं और आज हम लॉजिकल वेन डायग्राम्स 3 सेट्स के बारे में डिटेल में सीखेंगे। ये टॉपिक एसएससी सीजीएल, आईबीपीएस पीओ और यूपीएससी प्रीलिम्स में हर साल आता है। अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से समझ लिया तो एग्जाम में 2-3 मार्क्स पक्के हैं। तो चलिए एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं। ये टॉपिक आपको वेन डायग्राम्स के बेसिक्स से लेकर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स तक समझने में मदद करेगा। आज हम 3 सर्कल डायग्राम्स, रीजन आइडेंटिफिकेशन और कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 3 सर्कल डायग्राम्स से। ये डायग्राम्स हमें 3 सेट्स के बीच की रिलेशनशिप्स को समझने में मदद करते हैं। जैसे कि अगर हमें 3 ग्रुप्स की इंफॉर्मेशन दी जाती है तो हम उन्हें एक वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए, रीजन आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि हमें यह समझना है कि किस रीजन में कितने एलिमेंट्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स को समझने में मदद मिलती है। जैसे कि अगर हमें पता है कि कितने एलिमेंट्स 2 सेट्स में कॉमन हैं, तो हम उनकी इंटरसेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स के बारे में चर्चा करते हैं। ये रिलेशनशिप्स हमें बताती हैं कि कितने एलिमेंट्स तीनों सेट्स में कॉमन हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस की कैलकुलेशंस में मदद मिलती है। तो अब हम ये समझ सकते हैं कि 3 सर्कल डायग्राम्स कितने यूजफुल हैं। अब चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें एन ऑफ ए का मतलब है सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, एन ऑफ बी का मतलब है सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं और एन ऑफ सी का मतलब है सेट सी में कितने एलिमेंट्स हैं। अब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि कितने एलिमेंट्स ए और बी में कॉमन है। एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है कि कितने एलिमेंट्स बी और सी में कॉमन है। और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी का मतलब है कि कितने एलिमेंट्स ए और सी में कॉमन है। और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है कि कितने एलिमेंट्स तीनों सेट्स में कॉमन है। ये फॉर्मूला हमें यूनियन की कैलकुलेशन में मदद करता है। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन की जगह यूनियन लगा देते हैं, तो ध्यान रखिए। ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल है दोस्तों। इसमें एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि कितने एलिमेंट्स ए और बी में कॉमन है। एन ऑफ ए का मतलब है सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं और एन ऑफ बी का मतलब है सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं। अब एन ऑफ ए यूनियन बी का मतलब है कि कितने एलिमेंट्स ए और बी में है, यानी यूनियन। ये फॉर्मूला हमें इंटरसेक्शन की कैलकुलेशन में मदद करता है। अब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें एन ऑफ ए का मतलब है सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, एन ऑफ बी का मतलब है सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं और एन ऑफ सी का मतलब है सेट सी में कितने एलिमेंट्स हैं। अब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि कितने एलिमेंट्स ए और बी में कॉमन है। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि कितने एलिमेंट्स बी और सी में कॉमन है। और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि कितने एलिमेंट्स तीनों सेट्स में कॉमन है। ये फॉर्मूला हमें यूनियन की कैलकुलेशन में मदद करता है। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन की जगह यूनियन लगा देते हैं, तो ध्यान रखिए। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि कितने एलिमेंट्स ए और बी में कॉमन है। एन ऑफ ए का मतलब है सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं और एन ऑफ बी का मतलब है सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं। अब एन ऑफ ए यूनियन बी का मतलब है कि कितने एलिमेंट्स ए और बी में है, यानी यूनियन। ये फॉर्मूला हमें इंटरसेक्शन की कैलकुलेशन में मदद करता है। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स यूनियन की जगह इंटरसेक्शन लगा देते हैं, तो ध्यान रखिए। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें एन ऑफ ए माइनस बी का मतलब है कि कितने एलिमेंट्स ए में हैं लेकिन बी में नहीं हैं। एन ऑफ ए का मतलब है सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि कितने एलिमेंट्स ए और बी में कॉमन हैं। ये फॉर्मूला हमें डिफरेंस की कैलकुलेशन में मदद करता है। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स डिफरेंस की जगह इंटरसेक्शन लगा देते हैं, तो ध्यान रखिए। अगर हमें 3 सेट्स ए, बी और सी दी जाती हैं, जिसमें एन ऑफ ए इक्वल्स टू 10, एन ऑफ बी इक्वल्स टू 15, एन ऑफ सी इक्वल्स टू 20, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू 10 और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू 8, तो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी कितना है। स्टेप 1, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहां हमें एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ए दी हुई है।
स्टेप 2, अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें मिला है कि n ऑफ a इक्वल्स टू 10, n ऑफ b इक्वल्स टू 15, n ऑफ c इक्वल्स टू 20, n ऑफ a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू 5, n ऑफ b इंटरसेक्शन c इक्वल्स टू 10 और n ऑफ a इंटरसेक्शन a इक्वल्स टू 8। स्टेप 3, अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम n ऑफ a यूनियन b यूनियन c इक्वल्स टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन c माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन c प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन a यूनियन b यूनियन c यूज करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला हमें यूनियन की कैलकुलेशन में मदद करता है। स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। n ऑफ a यूनियन b यूनियन c इक्वल्स टू 10 प्लस 15 प्लस 20 माइनस 5 माइनस 10 माइनस 8 प्लस n ऑफ a यूनियन b यूनियन c यूज करेंगे। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। n ऑफ a यूनियन b यूनियन c इक्वल्स टू 45 माइनस 23 प्लस n ऑफ a यूनियन b यूनियन c यूज करेंगे। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। यहाँ हमें n ऑफ a यूनियन b यूनियन c इक्वल्स टू 22 प्लस n ऑफ a यूनियन b यूनियन c यूज करेंगे, लेकिन यहाँ हमें n ऑफ a यूनियन b यूनियन c नहीं दी गई है, इसलिए हमें ये मान लेना है कि n ऑफ a यूनियन b यूनियन c इक्वल्स टू 0 और इससे हमें n ऑफ a यूनियन b यूनियन c इक्वल्स टू 22 मिलता है। स्टेप 2, ये क्वेश्चन हमें यूनियन की कैलकुलेशन में मदद करता है। यहाँ पे हमें n ऑफ e, n ऑफ b, n ऑफ c, n ऑफ a इंटरसेक्शन b, n ऑफ b इंटरसेक्शन c और n ऑफ a यूनियन b यूनियन c यूज करेंगे और हमें n ऑफ a यूनियन b यूनियन c निकालना है। हमने यहाँ पे n ऑफ a यूनियन b यूनियन c इक्वल्स टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन c माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन c प्लस n ऑफ a यूनियन b यूनियन c यूज करेंगे। अगर हमें तीन सेट्स a, b और c दी जाती हैं, जिसमें n ऑफ a इक्वल्स टू 10, n ऑफ b इक्वल्स टू 15, n ऑफ c इक्वल्स टू 20, n ऑफ a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू 5, n ऑफ b इंटरसेक्शन c इक्वल्स टू 10 और n ऑफ a इंटरसेक्शन a इक्वल्स टू 8, तो n ऑफ a इंटरसेक्शन c कितना है? स्टेप 1, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ हमें n ऑफ a, n ऑफ b, n ऑफ c, n ऑफ a इंटरसेक्शन b, n ऑफ b इंटरसेक्शन c और n ऑफ a इंटरसेक्शन a दी हुई है। स्टेप 2, अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें मिला है कि n ऑफ a इक्वल्स टू 10, n ऑफ b इक्वल्स टू 15, n ऑफ c इक्वल्स टू 20, n ऑफ a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू 5, n ऑफ b इंटरसेक्शन c इक्वल्स टू 10 और n ऑफ a इंटरसेक्शन a इक्वल्स टू 8। स्टेप 3, अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c यूज करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला हमें इंटरसेक्शन की कैलकुलेशन में मदद करता है। स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इक्वल्स टू 10 प्लस 15 प्लस 20 माइनस 5 माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c यूज करेंगे। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इक्वल्स टू 10 प्लस 15 प्लस 20 माइनस 5 माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c यूज करेंगे। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इक्वल्स टू 10 प्लस 15 प्लस 20 माइनस 5 माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c यूज करेंगे। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इक्वल्स टू 10 प्लस 15 प्लस 20 माइनस 5 माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c यूज करेंगे। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इक्वल्स टू 10 प्लस 15 प्लस 20 माइनस 5 माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c यूज करेंगे। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इक्वल्स टू 10 प्लस 15 प्लस 20 माइनस 5 माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c यूज करेंगे। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इक्वल्स टू 10 प्लस 15 प्लस 20 माइनस 5 माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c यूज करेंगे। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इक्वल्स टू 10 प्लस 15। लेकिन यहाँ हमें एन ए यूनियन बी, एन बी यूनियन सी, एन ए यूनियन सी और एन ए यूनियन बी यूनियन सी नहीं दी गई है, इसलिए हमें यह मान लेना है कि एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 15, एन बी यूनियन सी इज इक्वल टू 25, एन ए यूनियन सी इज इक्वल टू 18 और एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू 32 और इससे हमें एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 45 माइनस 15 माइनस 25 माइनस 18 प्लस 32 इज इक्वल टू 19 मिलता है। 19, ये क्वेश्चन हमें इंटरसेक्शन की कैलकुलेशन में मदद करता है। यहाँ पे हमें एन ए, एन बी, एन सी, एन ए इंटरसेक्शन बी,
एन बी इंटरसेक्शन सी और एन ए इंटरसेक्शन सी दी हुई है और हमें एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। हमने यहाँ पे एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए यूनियन बी माइनस एन बी यूनियन सी माइनस एन ए यूनियन सी प्लस एन ए यूनियन बी यूनियन सी फॉर्मूला यूज किया है। अगर हमें तीन सेट्स ए बी और सी दी जाती हैं जिसमें एन ए इज इक्वल टू 10, एन बी इज इक्वल टू 15, एन सी इज इक्वल टू 20, एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, एन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 10 और एन ए इंटरसेक्शन 8 इज इक्वल टू 8, तो एन ए माइनस बी कितना है? स्टेप 1, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ हमें एन ए, एन बी, एन सी, एन ए इंटरसेक्शन बी, एन बी इंटरसेक्शन सी और एन ए इंटरसेक्शन 8 दी हुई है। स्टेप 2, अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें मिला है कि एन ए इज इक्वल टू 10, एन बी इज इक्वल टू 15, एन सी इज इक्वल टू 20, एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, एन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 10 और एन ए इंटरसेक्शन 8 इज इक्वल टू 8। स्टेप 3, अब फॉर्मूला सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम एन ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी यूज करेंगे क्योंकि ये फॉर्मूला हमें डिफरेंस की कैलकुलेशन में मदद करता है। स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। एन ए माइनस बी इज इक्वल टू 10 माइनस 5। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। एन ए माइनस बी इज इक्वल टू 5। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। यहाँ हमें एन ए माइनस बी इज इक्वल टू 5 मिला है। 5, ये क्वेश्चन हमें डिफरेंस की कैलकुलेशन में मदद करता है। यहाँ पे हमें एन ए, एन बी, एन सी, एन ए इंटरसेक्शन बी, एन बी इंटरसेक्शन सी और एन ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। हमने यहाँ पे एन ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी फॉर्मूला यूज किया है। एक टिप ये है कि हमें हमेशा फॉर्मूला को ध्यान से पढ़ना चाहिए और फिर यूज करना चाहिए। ये फॉर्मूला हमें कैलकुलेशन में मदद करते हैं, लेकिन अगर हमें फॉर्मूला नहीं आता है तो हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। एक टिप ये है कि हमें हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए और फिर यूज करना चाहिए। ये क्वेश्चन हमें कैलकुलेशन में मदद करते हैं, लेकिन अगर हमें क्वेश्चन नहीं आता है तो हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। एक टिप ये है कि हमें हमेशा वैल्यूज को ध्यान से पुट करना चाहिए फॉर्मूले में। ये फॉर्मूले हमें कैलकुलेशन में मदद करते हैं, लेकिन अगर हमें वैल्यूज नहीं पता है तो हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। एक टिप ये है कि हमें हमेशा कैलकुलेशन को ध्यान से करना चाहिए। ये कैलकुलेशन हमें आंसर में मदद करते हैं, लेकिन अगर हमें कैलकुलेशन नहीं करते हैं तो हम आंसर नहीं निकाल सकते हैं। एक टिप ये है कि हमें हमेशा फाइनल आंसर को वेरीफाई करना चाहिए। ये फाइनल आंसर हमें करेक्ट आंसर में मदद करता है, लेकिन अगर हमें फाइनल आंसर नहीं वेरीफाई करते हैं तो हम करेक्ट आंसर नहीं निकाल सकते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, अगर हमें तीन सेट्स ए, बी और सी दी जाती हैं जिसमें n ऑफ a इक्वल्स टू 10, n ऑफ b इक्वल्स टू 15, n ऑफ c इक्वल्स टू 20, n ऑफ a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू 5, n ऑफ b इंटरसेक्शन c इक्वल्स टू 10 और n ऑफ a इंटरसेक्शन c इक्वल्स टू 8, तो n ऑफ a यूनियन b यूनियन c कितना है? इसका आंसर पिंड कमेंट में चेक करिए। ये टॉपिक हमें 3 सर्कल डायग्राम्स, रीजन आइडेंटिफिकेशन और कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स के बारे में डिटेल में समझने में मदद करता है। ये फॉर्मूला n ऑफ a यूनियन b यूनियन c इक्वल्स टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन c माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन c प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन a यूनियन b यूनियन c हमें यूनियन की कैलकुलेशन में मदद करता है। ये फॉर्मूला n ऑफ a इंटरसेक्शन a यूनियन b इक्वल्स टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c माइनस n ऑफ a यूनियन b यूनियन c हमें इंटरसेक्शन की कैलकुलेशन में मदद करता है। ये फॉर्मूला n ऑफ a माइनस b इक्वल्स टू n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन a हमें डिफरेंस की कैलकुलेशन में मदद करता है। ये टॉपिक हमें एसएससी सीजीएल, आईबीपीएस पीओ और यूपीएससी प्रीलिम्स में हर साल आता है। ये टॉपिक हमें वेन डायग्राम्स के बेसिक्स से लेकर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स तक समझने में मदद करता है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। दोस्तों, मैंने कमेंट सेक्शन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस शेयर किए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। प्लीज इन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करिए और अपना आंसर कमेंट में लिखिए। मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि सही है या गलत। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक बटन दबाइए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए और अच्छी वीडियोस बनाने में
मदद होती है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये 200 पार्ट्स की कंप्लीट सीरीज है, एक भी वीडियो मत मिस करिए। अगर आपने पूरी सीरीज कंप्लीट कर ली तो एग्जाम में रीजनिंग सेक्शन में फुल मार्क्स पक्के हैं। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिनको इससे फायदा हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 54 के साथ। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद।